ऑपरेशन शुद्धि बनाएगा प्लास्टिक कचरे से 50,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय संपदा। सुशील अग्रवाल एग्रो इंडिया लिमिटेड ने प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान और लाखों लोगों के लिए रोजगार का नया मॉडल किया पेश। नई दिल्ली। भारत में तेजी से बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने और उसे आर्थिक अवसर में बदलने के लिए एग्रो इंडिया लिमिटेड ने एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय मिशन ऑपरेशन शुद्धि की घोषणा की है। इस मिशन का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को व्यवस्थित रूप से संग्रहित कर उसे पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के माध्यम से राष्ट्रीय संपदा में बदलना है। एग्रो इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन सुशील अग्रवाल ने इस मिशन की घोषणा करते हुए कहा कि प्लास्टिक को समस्या के रूप में नहीं बल्कि संसाधन के रूप में देखने की आवश्यकता है। यदि इसे वैज्ञानिक तरीके से संग्रहित और पुनर्चक्रित किया जाए तो प्लास्टिक का 100% तक उपयोग संभव है। उन्होंने आगे बताया, भारत में हर वर्ष लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। इसलिए मैं क्या सोच रहा हूँ ना, अभी हमने काफी अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की थी आपको। हम क्या करेंगे, इसको अपलोड करके ना फिर इसका लिंक शेयर कर देंगे। जैसे हम लोग प्लास्टिक को नजरअंदाज, क्योंकि जो आज तुम फेंक रहे हो ना, वो सिर्फ कचरा नहीं है, वो जहर है। ये क्या चल रहा है? इंडस्ट्री का प्लास्टिक बाहर फेंक दिया, सड़क को डंपिंग ग्राउंड समझ लिया, यहाँ से वहां जाते लोग हाथ में कोल्ड ड्रिंक और बोतल। सभी पत्रकार बंधुओं को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। आज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी के तत्वाधान में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुद्धि को अंजाम, यहाँ एक बहुत बड़ा रूप दिया गया मालवंकर भवन में, मालवीय भवन में। एक ही विचार, एक ही उद्देश्य, किस प्रकार से देश हमारा प्लास्टिक मुक्त हो, किस प्रकार से प्लास्टिक कन्वर्ट इनटू द वेल्थ। एक महान विजन के साथ सुशील अग्रवाल जी का जो विजन है, उस विजन को पूरे मास लेवल तक लाने की आवश्यकता है। जो सोच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सोच रहा, कैसे सफाई हो देश का गंदगी का, परंतु सुशील अग्रवाल जी का जो विजन है, जो हमारे एक विजनरी पुरुष के रूप में जाने जाते हैं अग्रवाल साहब, इनका एक ही उद्देश्य है, आने वाले समय में कैसे हमारे युवा, कैसे हमारे लोग प्लास्टिक को कैसे कन्वर्ट करके वेल्थ में करें। इस विजन के साथ एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और आज इसकी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक प्लास्टिक वेल्थ का सदुपयोग नहीं होगा तो उसका फिर दुरुपयोग होगा। जब दुरुपयोग होगा तो वह कई तरह की बीमारी में, आज जैसे गौ माता इतने मर रही है प्लास्टिक खा के, आज जैसे प्लास्टिक के कारण कई बीमारियां हो रहा है, तो वह एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुद्धि, एक बहुत बड़ी सोच के साथ, एक बहुत बड़े विजन के साथ आज लॉन्च किया गया है। और मैं आशा करता हूं, आग्रह करता हूं देश के तमाम बड़े लोगों से ऑपरेशन शुद्धि से जुड़े और जुड़ करके जो विजन है उस विजन के साथ चले। आइए अग्रवाल जी से सुनते हैं। महाराज महाराज दो सब आपको। जय सनातन। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। कहा गया है कि जो शुद्ध होता है वही बुद्ध होता है और जो बुद्ध होता है वही निरंजन की प्राप्ति करता है। तो आज यहाँ ऑपरेशन शुद्धि के नाम से जो प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उससे सुंदर वस्तुएं बनाने के लिए और अपने जीवन में सदुपयोग के लिए प्लास्टिक का व्यवहार हो, इसके लिए सुशील अग्रवाल जी ने यह मुहिम छेड़ी है। तो यह मुहिम एक आंदोलन, एक क्रांति के रूप में समाज में जागरण का कार्य करे और समाज जागरूक हो। क्योंकि देखिए, सृजन करने से पहले यह जान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल भी नष्ट नहीं होता। तो हम क्या सृजन कर रहे हैं, क्या उत्पन्न कर रहे हैं, तो जो भी हम बना रहे हैं या जो भी हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, तो उसको हम प्रयास करें कि एकत्रित करें और फिर उसका सही से रिसाइकलिंग होंगे, उसके बाद भी हमें वो शुद्ध वस्तु मिले। हम इसका प्रयास करें जिससे प्रकृति, जीवन और समस्त कह सकते प्राणी मात्र का कल्याण हो सके, जिससे सत्य सनातन का भी कल्याण होगा। यही सनातन है, यही सनातन धर्म है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो संपूर्ण वसुधा को अपना कुटुंब, अपना परिवार मानता है। तो उस परिवार का भला हो, कल्याण हो और हम भी उसी परिवार के हिस्से हैं, ऐसा मान के प्लास्टिक का सदुपयोग और दुरुपयोग करें। जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताएं कि यहाँ पर प्लास्टिक शुद्धि की बात हम कर रहे हैं, तो रिसाइकलिंग की हम बात कर रहे हैं या प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक को आप रोक नहीं सकते, लेकिन प्लास्टिक जो आ रहा है, एटलीस्ट मैं वायदा क्या कर रहा हूँ, जो वर्जिन प्लास्टिक आप यूज करते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, चाहे आपके मोबाइल हो, चाहे डैशबोर्ड और बम्पर हेडलाइट हो, मैं उसमें 50% प्लास्टिक रिसाइकल यूज करके आपकी सेम क्वालिटी देने की कमिटमेंट करता हूं। एक तो आपको नुकसान, एक तो फायदा हुआ कि आपका कॉस्ट बहुत सस्ता हो गया।
दूसरा, पर्यावरण का जो नुकसान होता था वो बच गया और लोगों की जीविका का आधार बन गया, रेवेन्यू टैक्सेस जॉब मिल गए और फॉरेन एक्सचेंज जो जाता है सब बच गया। इससे बड़ी शुद्धि क्या होगी? सरकार से आपको कोई सहयोग मिल रहा है? मैं माफी चाहता हूं, ना तो हमने सरकार से कोई सहयोग लिया है, ना मांगा है, ना उन्होंने कोई दिया है। और हम किसी भी CSR में ESG से किसी से कोई पैसा नहीं चाहते हैं। ऑपरेशन शुद्धि सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमिकल मॉडल है जहां पूरे भारत के अंदर डस्टबिन फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, सारा प्लास्टिक कलेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कराया जाएगा, आपकी जीरो कॉस्ट है, हम उसको मैनेज करेंगे ताकि, और साथ साथ में जितने लोग जुड़े हैं, चाहे रैट पिकर्स है, चाहे बाकी के गरीब लोग भी हैं, जिनको 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए देकर के ये माफिया उनको 2 पैसा डांट करके उनको हैरेस करते थे, उसके बदले उनको 20 रुपया किलो की शुरुआत करेंगे ताकि उनको जीविका का आधार मिल सके। ऐसा करके 5 लाख लोगों को जीविका देनी है, साथ में 50,000 करोड़ की इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करनी। आज आने वाले वक्त में यही आंकड़ा बढ़ करके 20 लाख लोगों तक पहुंच जाएगा और 2 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक वैल्यू है जो हम रिपर्पस करने जा रहे हैं। सॉरी, इसी कंसर्न में एशियन बुक रिकॉर्ड में भी नाम था, जो अभी आपको मेडल उसका नाम भी मिला, बुक नहीं मिला, तो कैसा देखते हैं आप इसको और क्या आगे की योजना क्या है? रेडी। चलो रेडी। ऑपरेशन सिद्धि के बारे में क्या बताना चाहेंगे? पहले आप अपना इंट्रोडक्शन सेल्फ इंट्रो देके उसके बाद। जी नमस्कार, मैं अंकित हूँ। ऑपरेशन सिद्धि में अभी कम्युनिकेशन डायरेक्टर रूप में कार्य कर रहा हूँ कि किस तरह से हम लोगों को जोड़ सकते हैं। श्रीमान सुशील अग्रवाल जी का एक विचार आया कि अभी तक जो हम सिर्फ कर रहे हैं, इंडस्ट्री से ले रहे हैं या फिर छोटी मोटी जगहों से, क्यों ना हम पूरे भारत में इसको कर पाएँ? क्या हम पूरे भारत को शुद्ध कर सकते हैं? शुद्ध किससे? जो आज अभिशाप बन चुका प्लास्टिक से। ठीक है, तो उनके अब ठीक है। मैं अजीत विक्रम सिंह, प्रेसिडेंट एब्रो रिसाइकलिंग। आज हम सब लोग यहाँ पर एक बहुत ही शुभ कार्य के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्लास्टिक वर्ल्ड का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि हम कुछ अलग दुनिया में हैं। आज प्लास्टिक हर एक इंसान के जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में एक पार्ट बन चुका है, लेकिन कभी हमने उसके द्वारा होने वाले नुकसान के बारे में या उससे होने वाले प्रकृति के नुकसान के बारे में कभी हम बहुत ज़्यादा सीरियस होकर नहीं सोचते हैं। हम प्लास्टिक को यूज करते हैं, थ्रो कर देते हैं, हमें लगता है कि हमने अपना काम कर दिया। बट आज ये प्लास्टिक धीरे धीरे और ये पर्यावरण को, पूरे परिवार को, समाज को किस तरह दूषित कर रहा है, किस तरह अपने एक जाल में फंसा रहा है, वो हम कभी सोच नहीं पाते हैं। एब्रो रिसाइकलिंग एक मुहिम चला रहा है जहाँ पे हम इस प्रकृति को बचाने के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए हम प्लास्टिक से होने वाले दुष्परिणाम के